Hello friends, welcome back to the MKS English classes. I have again brought the objectives of the poem An Epitaph. So wait, and we are going to go to the objectives, and definitely it is going to ask. My objectives are very important for the examination students. I have predicted and it has become true. So don't worry, it is going to be also this time true. So there is nothing to wait. We have to go ahead. Forget the objectives. You have to learn, remember, and get the good marks so that you can get first class, and even the percentage of marks should be greater than 90s. So definitely you are going to get, I bless you, my dear students. I really bless you with my heart. Yes, shall we go and shall we start? Shall we begin? Okay, yes. The first one is who composed the poem An Epitaph? सबसे पहला आपका सवाल है कि एन एपिटैफ को किसने लिखे, किसने रचना किए हैं? तो ऑप्शन में तो कमला दास, जॉन डन और नन दिया हूं, लेकिन एक आंसर है सी, जिसका नाम है वाल्टर डीला मेयर, यानी कि वाल्टर डीला मेयर, या तो आप याद रखने के लिए कह सकते हैं वाल्टर डीला मारे। हिंदी में ऐसा उच्चारण हो रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम, यू मस्ट रेस्पेक्ट languages. You must respect language. So we are going to say Walter de la Mare. ये बहुत ही अच्छे कवि है। मैंने इनके बारे में मैंने पांचवी और जस्ट लोअर क्लासेस में भी मैंने पढ़ा है और टेंथ में भी दिया है कुछ किताबों में। तो अच्छे एक कवि हैं और डेफिनेटली इनसे इस लेसन से इस पोएम से डेफिनेटली पूछते हैं, कई बार पूछा है और कई सवाल पूछते हैं। तो रिमेंबर प्लीज, आप इसको अच्छे से याद करें। वाल्टर डीला मेयर के हैं तो आप याद करें। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन वाज वाल्टर डीला मेयर बॉर्न? दूसरा सवाल है कि वाल्टर डीला मेयर कब जन्म लिए थे? तो यहाँ पर 1873 is the right answer. I have given the option, but those are not true. So and next question is what age was Walter de la Mare when his father died? What age was Walter de la Mare when his father died? यानी कि वाल्टर डी ला मेर का कितना उम्र था जब इनके पिताजी देहांत कर गए? The right answer is 4 years, not the 5 years, 6 years, or 7 years. The right answer is 4 years. And the fourth question is the work of Walter de la Mare are, यानी कि जो काम जो इन्होंने रचना किए हैं क्या क्या हैं? तो यहाँ पर देखते सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई इज द राइट आंसर। ये दो किताब लिखे हैं जो सर जी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ वन, व्हेन डिड वाल्टर डी ला मेयर गेट द ऑर्डर ऑफ मेरिट? एक बहुत बड़ा ये अवार्ड है। द ऑर्डर ऑफ मेरिट इंग्लैंड का सबसे बड़ा अवार्ड है और सर जी को यानी कि वाल्टर डी ला मेयर को 1953 में 1953 में दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑनर द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953? तो 1953 में वाल्टर डी ला मेयर को किसने अवार्ड दिए थे? तो उस समय की रानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने इनको प्रदान किए थे, इज्जत दिए थे ऑर्डर ऑफ मेरिट दे करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द पोएम एन एपिटैफ? एन एपिटैफ में सबसे खूबसूरत कौन है, यानी कि कौन है? तो आंसर आप जानते हैं, तो जानते हैं, देखते हैं। लेडी, एक औरत थी। औरत कौन थी? इस बात को अगर पोएम पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि वाल्टर डी ला मेयर के वाइफ डेफिनेटली हो गए, क्योंकि रिमेम्बरिंग की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो इस लेडी को कौन याद करेंगे? तो याद करने वाला कौन होता है? हस्बैंड। और कौन होगा? जब जानता ही नहीं कोई तो कौन याद करेगा इनको? जानते थे तो लेखक साहब खुद जानते थे, सिर्फ लेखक साहब जानते, तो इसलिए लेखक साहब के डेफिनेटली वाइफ होंगे। आई एम ऑल्सो प्रिडिक्टिंग because I'm not sure about it,
इसके लिए तो मुझे लेखक साहब को ही बुलाना पड़ेगा, यानी कवि साहब को ही बुलाना पड़ेगा। तो चलते हैं। द लेडी इज फ्रॉम डैश कंट्री, लेडी किस देश की थी? तो आपको पता है कि वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की लेडी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड वाल्टर डिलामेर डाई? वाल्टर डिलामेर कब मर गए? तो कहा जा रहा है कि 1956 he died. The correct answer is 1956. And the next question and the last question is, what is read in the poem An Epitaph? An epitaph में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, रेड, यानी कि दुर्लभ, जो कभी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन होता है तो बहुत ही कष्टों से होता है। जब कष्टों से होता है तो शब्द है रेर, RARE, रेर होता है। तो देखते हैं कि रेर इस कविता में कहा गया, ब्यूटी जो होता है ना, बहुत ही रेर होता है और जल्दी मिलता नहीं। हु डज नॉट लाइक ब्यूटी? या everyone likes beauty of anything, whether it may be the nature, whether it may be anything. Beauty is respected and wanted by everyone in the world. So please, next class में आपके लिए और फिर से दूसरे लेसन का लेकर आऊँगा, ऑब्जेक्टिव्स। I hope you have understood, and remember, please, and look at, watch again and again so that you get by hearted. Till then, goodbye, and hey, please, one thing you do favor to me, that is subscribing my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification at the right time. Thank you. Bye.